कक्षा 5 विषय पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर हमने पिछले पीरियड में एक प्रश्न किया था, बांध क्यों बनाए जाते हैं। उसी में आगे हम आज प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर इसका ध्यान से देखना है और इसको समझना है कि रोजगार प्राप्ति अथवा स्थायी या अस्थायी निवास के लिए अपने पैतृक या जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान के लिए लोगों का जाना प्रवास कहलाता है। यानी एक व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा हो वह रोजगार प्राप्ति यानी कमाने के लिए और स्थायी या अस्थायी निवास के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी रोजगार प्राप्ति अथवा स्थायी या अस्थायी निवास के लिए अपने पैतृक या जन्म स्थान यानी जिस जगह पर उसका जन्म हुआ है उस स्थान को छोड़कर वह अन्य स्थान पर रहने के लिए निकल जाता है, तो वह अन्य स्थान के लिए लोगों का जाना प्रवास कहलाता है। तो इसका उत्तर प्रश्न क्या था, प्रवास किसे कहते हैं। मेन रोजगार प्राप्ति अथवा स्थायी या अस्थायी निवास के लिए अपने पैतृक या जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान के लिए लोगों का जाना प्रवास कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 2, प्रवासी क्यों होते हैं, कोई 3 कारण बताइए। यानी एक व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए क्यों चला जाता है, इसके 3 कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, पहला कारण रोजगार प्राप्ति अथवा नौकरी करने के कारण। कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कमाने के लिए चला जाता है या उसकी नौकरी होती है और जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं हो, तो रोजगार साधन प्राप्त करने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जन्म स्थान पर सुविधा प्राप्त न होना। अब देखिए, ये गांवों के अंदर ज़्यादा होता है। गांवों में पढ़ाई के साधन सीमित होते हैं, तो बड़ी अच्छी पढ़ाई करने के लिए वह गांवों को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। तीसरा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरी जगह पर जाकर आर्थिक रूप से अच्छी प्रगति कर सकते हैं। आर्थिक रूप से अच्छी प्रगति कर सकते हैं। यानी जिस स्थान पर रह रहे हैं उनकी रोजगार के द्वारा उनकी आय क्या है, कम है, वह उसी रोजगार के द्वारा अन्य स्थान पर जाकर अच्छी कमाई कर सकता है। तो इसके 3 कारण हैं, प्रवासी क्यों होते हैं। 3 कारण लिखो। पहला, रोजगार प्राप्ति अथवा नौकरी के कारण। बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जन्म स्थान पर सुविधा प्राप्त न होना। और तीसरा, क्योंकि वह सोचते हैं कि दूसरी जगह पर जाकर आर्थिक रूप से अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न है पर्यावरण में, इन दोनों को नोट कीजिए और इनको याद कीजिए। धन्यवाद। कक्षा 5 की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय अंग्रेजी। इंग्लिश में हमने पिछले पीरियड में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। आज उससे आगे करते हैं। इसमें हमने जो पहले नियम लिखा वो है, जिन नाउन के अंत में, जिन नाउन यानी जो हम शब्द लिखते हैं इंग्लिश में, उसके अंत में एफ या एफ ई हो तो, एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर अंत में वी ई एस जोड़ देते हैं। नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर अंत में वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे मीनिंग है, देखिए WIFEY, WIFEY
वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। अब इसको आपको ये एक वचन है यानी सिंगुलर वर्ड है, इसको प्लूरल वर्ड के अंदर आपको बदलना है। तो इसके अंत में देखिए क्या लिखा हुआ है, FE। क्या लिखा हुआ है, FE। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, FE को हटाकर, FE को हटाकर अंत में क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। तो हमने जब इसको सिंगुलर को प्लूरल चेंज किया तो हमने लिखा WI। अब हमने FE को हटा दिया और FE को हटा के उसके स्थान पर क्या प्लस कर दिया, VES। तो मीनिंग क्या हुआ, WIVES, वाइफ। क्या बन गया, वाइफ। WIFE, वाइफ का प्लूरल वर्ड वाइफ। इसी प्रकार से अगला मीनिंग हमने लिया LEAF, लिफ। LEAF, लिफ। लिफ मीन्स क्या होती है, पत्ती। क्या होती है, पत्ती। अब इसको जब हम बदलेंगे तो उसके अंत में देखिए क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, LEAF। अब हम इसको जब सिंगुलर से प्लूरल वर्ड में बदलेंगे तो हम इस F को हटा देंगे और F को हटा के उसके स्थान पे क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। तो LEA, F को हटाया, इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया, VES। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनी, LEAVES, लीव्स। क्या बनी, लीव्स यानी पत्तियाँ। CALF, काल्फ। काल्फ मीन्स क्या होता है, बछड़ा। क्या होता है, बछड़ा। तो अब इसके अंत में देखिए क्या लिखा हुआ है, F। क्या लिखा हुआ है, F। हम जब इसको एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो इस F को हटाया और F को हटा के क्या जोड़ दिया, VES। तो CALVES, काल्फ। तो ये नियम आपका क्या कह रहा था कि जिन नाउन्स के अंत में F या FE हो तो उसे हटाकर अंत में VES जोड़ देते हैं। फिर हमारा नियम नंबर 4, जिन नाउन्स के पीछे या यानी अंत में Y हो, क्या हो, Y हो, तथा Y से पहले AEIOU यानी इन पांचों में से कोई भी एक वर्ड हो, इन पांचों में से कोई भी एक हो तो उसे बहुवचन बनाते समय S जोड़ देते हैं। बहुवचन बनाते समय क्या जोड़ देंगे, S जोड़ देंगे। अब यदि Y से पहले AEIOU इन पांचों में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा BABY, बेबी। BABY, बेबी। इसके अंत में देखिए क्या लिखा हुआ है, Y। क्या है, Y। और Y से पहले क्या है, V। क्या है, V। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखा हमने, यदि AEIOU नहीं हो यानी Y से पहले यदि AEIO नहीं हो तो हम Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। तो हमने जब इसको बदला तो BAB, Y को हटा दिया और Y के स्थान पे क्या लगा दिया हमने, IES। क्या लगा दिया, IES। तो क्या बन गया, बेबीज। BABY, बेबी। क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, अंत में क्या होना चाहिए, Y। और Y से पहले AEIOU नहीं है तो हम Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। तो BABY, बेबी, Y हटाया, BAB और क्या जोड़ दिया, IES। क्या बन गया, बेबीज। इसी प्रकार KEY, की मीन्स क्या होती है, चाबी। KEY, की मीन्स चाबी। तो अंत में देखिए इसमें क्या है, Y। और Y से पहले क्या लिखा हुआ है, E। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यदि Y से पहले यदि AEIOU हो तो बहुवचन बनाते समय S जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, S जोड़ देते हैं। तो KEY और हमने पीछे क्या लगा दिया, S।
फिर TOY टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। तो वाई से पहले क्या है? ओ। तो AEIOU इन पांचों में से एक है, तो हमने बहुवचन बनाते समय साथ में क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? टॉयज। फिर STORY स्टोरी, STORY स्टोरी। अब स्टोरी अंत में देखिए क्या है? वाई, और वाई से पहले क्या है? आर। क्या है? आर, यानी AEIOU में से एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? वाई को हटाकर अंत में क्या जोड़ दिया इसके? IES। वाई को हटाया, वाई को हटा के क्या जोड़ दिया? IES। तो क्या स्पेलिंग बनी? STORIES। क्या बन गया? स्टोरीज। क्या बन गया? स्टोरीज। फिर CITY सिटी, अंत में देखिए क्या है? वाई, वाई से पहले टी, यानी 5 शब्दों में से इन पांचों में से कोई भी एक नहीं है। तो हमने वाई को हटाया, वाई को हटा के क्या जोड़ दिया? IES। तो क्या स्पेलिंग बनी? CITIES सिटीज। और अंत में है POT पॉट। तो आज हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के 2 नियमों के बारे में पढ़ा। आप इनको पढ़िए, समझिए और इनके उदाहरणों को करने का अभ्यास कीजिए।